Students, today we are going to feel the exercise which is on page number 31 and 32. Okay, so it is in writing section. Question number A is write 3 things you can do. हमें ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताना है जो हम कर सकते हैं. तो बताइए आप क्या कर सकते हैं. जो मैं कर सकती हूँ वो मैंने यहाँ पर राइट किया है. दैट आई कैन जंप. मैं जंप कर सकती हूँ. यदि आप कर सकते हैं तो आप भी राइट करें. आई कैन डांस. मैं क्या कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ. तो यहाँ पर कैन जो है मिस है, आपको भी कैन राइट करना है. राइट कर लीजिए यहाँ पर आई कैन डांस. और क्या कर सकती हूँ, आई कैन सिंग. मैं सिंग कर सकती हूँ, गा सकती हूँ. ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर राइट करना है जो भी आप कर सकते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 2 थिंग्स यू कांट डू. आपको वो चीज़ें लिखनी है 2 जो आप नहीं कर सकते. तो मैं स्विम नहीं कर सकती इसलिए मैंने लिखा आई कैंट स्विम. और मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती इसलिए मैंने लिखा आई कैंट क्लाइंब ऑन द ट्री. कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती हूँ. अंडरस्टूड. अब पोयम हम देखते हैं. इसमें एक पोयम दी गई है, इसे हम ध्यान से समझेंगे. ठीक है. कैन यू डू. क्या तुम कर सकते हो. वॉट आई कैन डू. मैं क्या कर सकता हूँ. जैसे 2 लोगों की कन्वर्सेशन है, उसमें पूछा जा रहा है कैन यू डू. क्या तुम कर सकते हो. तो वो बच्चा पूछ रहा है वॉट कैन आई डू. मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट आई कैन डू. होप लाइक अ फ्रॉग. क्या तुम फ्रॉग मेंढक की तरह उछल सकते हो, होप कर सकते हो. वॉक अलॉन्ग अ लॉग. क्या तुम, देखो यहाँ पर दिया गया है ना कि तुम लकड़ी के सहारे से चढ़ सकते हो या लकड़ी के ऊपर चल सकते हो. ये मेंढक की तरह उछल रहा है तो इसमें लिखा है क्या तुम मेंढक की तरह उछल सकते हो, एक लकड़ी के ऊपर चल सकते हो, लकड़ी के टुकड़े के ऊपर. मेक अ साउंड लाइक अ ट्रेन. क्या तुम ट्रेन जैसे ऊ आवाज़ निकालती है ना, ऐसी तुम आवाज़ निकाल सकते हो. डांस इन द रेन. क्या तुम बारिश में डांस कर सकते हो, नाच सकते हो, बारिश होती है जब. बिल्ड अ स्टेक ऑफ ब्रिक्स. क्या तुम ब्रिक्स का मतलब ईंटों का, जो खेलने वाली होती है ना, अलग अलग ब्रिक्स होती हैं छोटी छोटी सी, जिस पे हम कहें ABCD वगैरह लिखी होती है, बच्चों के खिलौने होते हैं, आप लोगों के पास भी होंगे. क्या तुम उनका एक लंबा सा पहाड़ टाइप बना सकते हो, उनको एक के ऊपर एक जमा सकते हो. काउंट अप टू 26. क्या तुम 26 तक काउंट कर सकते हो. ये बच्चा आपको चैलेंज कर रहा है. क्या कह रहा है कि क्या तुम फ्रॉग की तरह जंप कर सकते हो, लकड़ी के ऊपर चल सकते हो, क्या तुम ट्रेन की तरह आवाज़ निकाल सकते हो, बारिश में डांस कर सकते हो, जो आपके पास खेलने की ब्रिक्स हैं उनको जमा सकते हो, क्या तुम 26 तक काउंट कर सकते हो. अब वो ये किसे कह रहा है, अपनी सिस्टर को कह रहा है यहाँ बच्चा. इट्स ओके लिटिल सिस्टर. ये उसकी सिस्टर है. कोई बात नहीं सिस्टर. डोंट क्राई बू हू. मतलब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है. डोंट क्राई, मत रो. आई कुडंट डू मच इधर. मैं भी ये सब नहीं कर पाता था. कब, व्हेन आई वॉज ओनली 2. वो अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं भी जब 2 साल का तुम्हारे इतनी बड़ा था ना, तब मैं भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता था. तो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है. तुम भी बड़ी हो जाओगी तो तुम भी ये सारी चीज़ें सीख जाओगी. ओके. अनीता रॉय ने इस पोयम को लिखा है, वो इसकी पोएट हैं. ओके. सो पोएट्री अप्रिसिएशन के क्वेश्चन आंसर हम पढ़ लेते हैं. फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन. रीड द थिंग्स द बॉय कैन डू. फॉर ईच लाइन पॉइंट टू द करेक्ट पिक्चर. आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले ही कर लिया है कि जो जो लड़का कर सकता है हमें उससे किसे पॉइंट करना है, उसकी करेक्ट पिक्चर से पॉइंट करना है. तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि वो फ्रॉक की तरह होप कर रहा है, लॉग के ऊपर वॉक कर रहा है, ट्रेन की तरह साउंड निकाल रहा है, रेन में डांस कर रहा है, और ब्रिक्स को स्टैक कर रहा है, काउंट कर रहा है 26 तक. तो ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही देख ली. चलिए, एक्ट आउट डूइंग द थिंग्स. हमें जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, जो जो चीज़ें करता हुआ दिख रहा है वो बच्चा, हमें भी ऐसे ही करना है. पर लकड़ी के ऊपर चलना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ऐसा कुछ मत करना कि जिससे आप गिर जाओ. ठीक है. जहाँ पर सेफ़ हो वहीं पर चलना, या फिर इस एक्शन को आप हटा ही देना. बाकी सारी एक्शन आप कर सकते हो. आप जंप कर सकते हो, आप ट्रेन की तरह साउंड भी निकाल सकते हो, आप बारिश में डांस भी कर सकते हो विद द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स. आप ब्रिक्स को जमा भी सकते हो, 26 तक काउंट भी कर सकते हो. सो इट्स योर टर्न. स्टार्ट.
हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आंसर द क्वेश्चन। वाई कांट द बॉयज़ सिस्टर डू दिस थिंग्स। वो जो लड़के की सिस्टर थी वो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 years ओल्ड थी, बहुत छोटी थी, इसलिए वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी। आपको भी जो की दी है स्कूल से हार्ड कॉपी, आप उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन आंसर लिख अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रही हूँ, जिससे आपको जो आप लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द वर्ड्स फ्रॉग एंड लॉग, जैसे राइम कर रहा है ना, एक जैसा साउंड कर रहा है, सेम साउंड है, ऐसे ही आपको ये जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं इनका भी सेम साउंड अपनी पोएम से निकालना है। तो ब्रिक्स का क्या है, हमने वहाँ पर पढ़ा है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ। यहाँ पर देखो, जैसे फ्रॉग लॉग, ऐसे ही ब्रिक 6, रेन ट्रेन और बू 2। अंडरस्टूड। चलिए हम अपने वापस अगले पेज पे आते हैं। आंसर द क्वेश्चन, हमें इनके आंसर करना है। कैन यू डू ऑल द थिंग्स इन द पोएम। क्या ये जितनी भी पोएम में चीज़ें दी गई आप सारी कर सकते हो। से यस और नो, हाँ या नहीं में आंसर देना है। थिंक ऑफ समथिंग यू कैन डू बिकॉज यू आर टू यंग। आप ऐसी कोई चीज़ बताइए जो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या, उसको आप मतलब आप बहुत छोटे हो। थिंक ऑफ समथिंग यू कैन डू, जो आप नहीं कर सकते वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये आपका सबसे फेवरेट पार्ट, क्या करना है पता है आपको, इस पिकॉक को कलर करना है। क्या करना है, इस पिकॉक को कलर करना है। उसकी बॉडी जो है ना यहाँ ब्लू कलर करना, उसकी जो बिग चोंच है उसको क्या करोगे आप, ब्राउन कलर करोगे। उसकी आइज़ को ब्लैक कलर करना, और फेदर्स जो इसके पंख हैं उनको ग्रीन और ब्लू करना, मतलब बाहर ग्रीन करना और अंदर ब्लू करना। ठीक है, ये आपको करना है। सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। मुझे लगता है ऐसी मैं सोच रही हूँ कि आप लोग इस पिकॉक को बहुत ब्यूटीफुल कलर करेंगे, और जब आप इसे होमवर्क में सेंड करेंगे तो आपको गुड मिलता है या वेरी गुड हम चेक करेंगे। ओके, बाय।